हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से है। क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल में लागू किए गए न्यायिक सुधारों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, डिस्कस द जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन द ईयर 1793। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ही आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। दूसरा, मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी वीडियो स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और आई बटन में भी आप लोग उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो मैंने दिया है वो है शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इससे पहले जो था वो जिला कलेक्टर ही टैक्स वसूलता था और वही मुकदमे यानी न्याय अभी करता था और फैसला जो होता था वही करता था। कॉर्नवालिस जब आए 1793 में तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों कामों को अलग कर दिया। इसमें सुधार क्या हुआ कि कलेक्टर से न्यायिक शक्तियाँ छीन ली गई। अब वह केवल टैक्स वसूलेगा। न्याय के लिए अलग 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 से दीवानी जज नियुक्त किए गए, मतलब सिविल जो जज थे उनको नियुक्त किया गया। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, आप उसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक किसान का टैक्स को लेकर सरकार से विवाद है। पहले कलेक्टर ही जज था तो वह सरकार के पक्ष में फैसला दे सकता था। अब जज अलग होने से किसान को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद है। तो ऐसा था कि पहले जो कलेक्टर होता था वही कर भी वसूलता था और वही न्यायिक फैसला यानी मुकदमे का भी फैसला वही करता था। तो उदाहरण में आपने देखा कि अगर मान लीजिए किसी किसान का सरकार से ही विवाद है तो कलेक्टर तो सरकार का ही मुलाजिम होता था, तो उससे वो सरकार के अगेंस्ट में फैसला नहीं दे सकता था। इसलिए जो है किसान को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद कम थी। लेकिन ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो न्यायिक सुधार हुए उसमें जो किसान है उसको निष्पक्ष न्याय मिलेगा, क्योंकि अब दोनों चीज़ें अलग हुई। कलेक्टर का जो काम है वो सिर्फ टैक्स वसूलना और जो दीवानी मुकदमे थे उसके लिए अलग जज नियुक्त किए। दूसरा है हमारा पॉइंट, वो है कर यानी टैक्स और न्याय का अलग होना। तो कॉर्नवालिस ने यह नियम बनाया कि सरकारी कर्मचारी भी कानून के दायरे में आएंगे। तो इसमें सुधार ये हुआ कि यदि कोई सरकारी अधिकारी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो आम नागरिक उसके खिलाफ दीवानी अदालत में यानी सिविल कोर्ट में केस कर सकता था। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टैक्स अधिकारी किसी जमींदार से जबरन यानी ज़्यादा पैसा वसूलता है तो जमींदार उस अधिकारी को अदालत में घसीट सकता है, मतलब अदालत में ला सकता है। तो पहले ये था कि सरकारी जो अधिकारी होते थे उन वही न्याय करते थे, तो उनके खिलाफ तो आप अदालत में केस कर नहीं सकते क्योंकि वही अदालत थे। तो उन्होंने ही अदालत का सारा पावर हासिल कर रखा था। तो लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय और टैक्स वाले जो सिस्टम था उसको अलग किया तो उसमें क्या किया कि सरकारी जो अ, कर्मचारी होते तो उनको भी कानून के अधीन, मतलब कानून के दायरे में लाया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अदालतों का ढांचा। मतलब न्याय को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अदालत की एक सीढ़ी तैयार की, मतलब स्टेप बाय स्टेप की अदालत कैसे रहेंगे। तो सबसे पहला जो अदालत था वो मुंसिफ अदालत। यह अदालत सबसे छोटी अदालत यानी इसका जो सबसे छोटी अदालत है और इसका फीस भी बहुत कम था। 50 रुपये तक का मामला जो भी होता था, मतलब कोई भी एसेट है जिसका 50 रुपये तक का कीमत है तो वो छोटी अदालत में जा कर के अपना अ, जो है अ, अपना केस दर्ज करा सकता था। दूसरा था जिला अदालत, या दीवानी जज बैठते थे, मतलब सिविल कोर्ट के जज बैठते थे। तो यहाँ पे जो सिविल की जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको आप लोग, मतलब उसको उसका केस और उस पे जो मुकदमा था उसका फैसला लिया जाता था। तीसरा है प्रांतीय अदालत, मतलब प्रोविजनल कोर्ट्स। जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पटना में 4 बड़ी अदालतें बनाई गई, जिसमें सपोज दैट कोई जिला अदालत में अगर मान लो कोई केस मतलब से संतुष्ट नहीं है तो वो प्रांतीय प्रोविजनल कोर्ट्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स में जा सकता है। चौथा और लास्ट है सदर दीवानी अदालत। ये सबसे बड़ी अदालत थी। यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद बैठती थी। तो आप समझ लो कि ये सर्वोच्च न्यायालय जैसे अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह से ये सदर की दीवानी अदालत। और यहाँ पे कुछ भी सिविल का कोई भी चीज़ जो आप प्रांतीय अदालत
जिला अदालत और मुंसिफ अदालत से सब मतलब सैटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप सदर दीवानी अदालत में आकर के अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। चौथा था, बहुत इम्पोर्टेंट है चौथा, वकील प्रथा की शुरुआत। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही पहले क्या किया कि कानूनी पेशे में व्यवस्थित किया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पैरवी नहीं कर सकता था, बल्कि उसे कानूनी योग्यता रखनी होती थी। मतलब उन्होंने कानूनी जो जिन्होंने पढ़ाई किया उसको ही मतलब जो सो मान्यता दी। तो इसमें सुधार क्या है कि वकीलों की योग्यता और फीस तय करी गई कि वकील की योग्यता क्या होगी और उसकी फ़ीस क्या होगी। वकील की जो फ़ीस जो मुकदमा दायर करेगा उसके क्लाइंट का फ़ीस क्या होगा। उदाहरण में जैसे हम अपनी बात रखने के लिए वकील यानी लॉयर करते थे, इसे औपचारिक शुरुआत इसी समय। तो पहले क्या था कि ऑफ़िशियल नहीं था, इनको ऑफ़िशियल किया गया और जो है सो इसमें फ़ीस भी तय किया गया कि वकील कितना फ़ीस किसी क्लाइंट से ले सकता है। नेक्स्ट है 5th जो हमारा पॉइंट है वो है फौजदारी न्याय में सुधार यानी क्रिमिनल जस्टिस। तो इसमें क्या है कि मुस्लिम कानून में जो कठोर सजाएँ थी जैसे हाथ पैर काटना, उन्हें धीरे-धीरे कम किया गया। इसमें सुधार ये हुआ कि हत्या के मामले में अब केवल इरादे यानी इंटेंशन को देखा जाने लगा, ना कि केवल हथियार या तरीके को। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर पहले पहले अगर कोई अनजाने में किसी की जान ले लेता था तब भी कड़ी सज़ा मिलती थी। मतलब अनजाने में कोई किसी का हत्या हो गया तो उसमें भी कड़ी सज़ा, लेकिन अब जज यह देखता है कि क्या मारने का इरादा था या नहीं। तो मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया था। जो क्रिमिनल कोर्ट थे उसमें जो न्याय देने की प्रक्रिया थी उसको काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया था, वो ना कि सीधे सिचुएशन बेस्ड था। अब लोग प्रैक्टिकली सोचते थे कि क्या सिचुएशन था और किस वजह से उसने इस तरह कदम उठाया, तो उसी हिसाब से फैसला होता था। तो ये फौजदारी न्याय में भी सुधार आया। छठा और लास्ट है जो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट फीस का खात्मा, मतलब कोर्ट की जो फीस थी उसको ख़त्म कर दिया था। शुरुआती में कॉर्नवालिस की फ़ीस समाप्त कर दी थी, यानी कि शुरुआत में जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने फ़ीस कोर्ट की समाप्त कर दी ताकि गरीब लोगों को भी न्याय पा सके। हालाँकि बाद में इसे फिर लागू करना पड़ा क्योंकि मुकदमे की संख्या बहुत बढ़ गई थी, तो फिर उन्होंने एक न्यूनतम फ़ीस का मतलब जो है सो प्रपोज़ल रखा और उसे लागू कर दिया। तो अब निष्कर्ष पे आते हैं, तो आसान शब्द में कहें तो कॉर्नवालिस ने कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की नींव रखी, जहाँ न्याय देने वाला और प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति अलग-अलग थे। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक सुधारों के बारे में अगर आप थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।